हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र के तिवारी दुबई से और स्वागत है आपका बुक समरी स्टोर में, जहां पे आपको मिलता है वर्ल्ड की बेस्ट बुक की समरी जो बहुत ही कम टाइम में आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और बुक में दिए गए स्टेप्स को आप अपने लाइफ में उतार के उसके बहुत सारे फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा 7 आपको टिप्स बताने वाले 7 ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूँ जो आपको फाइनेंशियल फ्री बनाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप फाइनेंशियल फ्री हो जाएं, आपको पैसे के लिए काम ना करना पड़े और पैसे आपके लिए काम करे, तो दोस्तों ये वीडियो लास्ट तक आपको देखना चाहिए। मैं आपको ऐसे 7 इजी स्टेप बताने वाला हूं जो अगर आप फॉलो करेंगे तो दोस्तों आपको फाइनेंशियल फ्री होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्री ये होता है कि अभी हम लोग काम करते हैं, या आप अगर जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो आप सुबह जाते हैं, शाम तक काम करते हैं, तब जाके आपको सर्टेन अमाउंट मिलता है। जब आप फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे तो आपके पैसा आपके लिए काम करेगा। आप जहाँ चाहे वहाँ पे घूम रहे हैं, आप अपने लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन जो आपका पैसा है वो वर्क कर रहा है। वो आपको एक फिक्स अमाउंट या जितना आपकी एक्सपेंसेस है मंथली उससे ज़्यादा आपके अकाउंट में बिना आपको काम किए आ रहा है एवरी मंथ। दैट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल फ्री। दोस्तों, ये 7 इजी स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा जिससे आप फाइनेंशियल फ्री अचीव कर सकते हैं और जल्दी फास्ट वे में अचीव कर सकते हैं। नंबर 1, फाइंड आउट हाउ मच यू नीड। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितना पैसा चाहिए फाइनेंशियल फ्री होने के लिए। वो आपको पता होना चाहिए। जैसे सपोज आप ये सोचते हैं कि मेरे को 1 लाख रुपए पर मंथ चाहिए मेरे को अच्छा लाइफ स्टाइल जीने के लिए। 1 लाख रुपए पर मंथ अगर आपको चाहिए तो आपके अकाउंट में कम से कम 1.5 करोड़ आपके अकाउंट में होना चाहिए, जो मार्केट में अगर आप फिक्स भी कर दें, कहीं पे आप रख दें, तो आपको 1 लाख रुपए मंथली वो आपको दे। तो आपका ये हो गया कि 1.5 करोड़ रुपए आपको चाहिए। एक फिक्स अमाउंट आप सेट करें कि कितना पैसा आपको चाहिए जितने आप फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे। फाइनेंशियल फ्री का मतलब है कि एक आपके पास एक सर्टेन अमाउंट है, वो आ गया, उसको आपको मार्केट में रोटेट करना है, आपको उसको फिक्स डिपॉजिट में लगाना है या म्यूचुअल फंड में लगाना है या कहीं और इन्वेस्ट करना है, जो आपके पैसे कमा के 1 लाख रुपए पर मंथ आपको दे, तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम कहलाता है। तो दोस्तों, आप सबसे फर्स्ट स्टेप जो है वो ये बताता है कि आपको ये फाइंड करना है कि आपको अपना अच्छा लाइफ स्टाइल जैसे आप चाहते हैं वैसे जीने के लिए आपको कितना रुपए पर मंथ चाहिए। अगर आप 1 लाख रुपए आपको चाहिए तो आप इतना सोचिए कि 1.5 करोड़ रुपए कम से कम आपके अकाउंट में होना चाहिए। उतना एक आपका प्रिंसिपल अमाउंट होना चाहिए जिसको आप कहीं इन्वेस्ट करके आराम से 1 लाख रुपए महीने कमा सकते हैं। नंबर 2, ट्रैक योर नेटवर्थ। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी आज की डेट में हमारा वर्थ क्या है, हमारा नेटवर्थ क्या है। मतलब हमारे अकाउंट में पैसे कितने हैं, हमारे पास ज़मीन कितना है, हमारे पास सोना कितना है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितना है, हमारे पास पॉलिसीज़ कितनी हैं, हमारे पास टोटल हमारा नेटवर्थ पता होना चाहिए। दोस्तों, एक चीज़ हमें कमी होती है कि हम लोग अपने आप को हल्का आंकते हैं, क्योंकि हम कभी अपना नेटवर्थ कैलकुलेट नहीं करते। जब आप नेटवर्थ कैलकुलेट करते हैं कि आज आपका नेटवर्थ $10 मिलियन है या $100 मिलियन है, तो आपको ये पता चलता है कि आपकी नेटवर्थ इतनी है, तो आपको अपना एक्सपेंसेस मेंटेन करने के लिए इतना पैसा पर मंथ तो आपको चाहिए। तो ये आपको फर्स्ट स्टेप में हेल्प करेगा। जब आपकी नेटवर्थ ये पता है कि आपके पास $10 मिलियन का आपका नेटवर्थ है, तो आपको अपना खर्चे के लिए 100,000 पर मंथ चाहिए। तो उस हिसाब से आप प्लान करते हैं, आप उस हिसाब से अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, अपने पैसे से काम कराते हैं, जिससे वो आपको 100,000 पर मंथ दे सके और आप अपने लाइफ अच्छा से एंजॉय कर सकें, जी सकें बिना काम किए हुए। दोस्तों, हम पूरे लाइफ काम करते रहते हैं, हमें पता नहीं चलता कि कैसे दिन गुजर रहे हैं, कब शाम हो रही है, कब सुबह हो रही है, मशीन की तरह लगे रहते हैं। हम अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, हम अपने वाइफ को टाइम नहीं दे पाते, सिर्फ अपने काम पे लगे रहते हैं। और एक दिन पता चलता है कि जब हमारे पास पैसा होता है तो हमारे पास टाइम नहीं रहता,
हमारे पास एनर्जी नहीं रहती और हमारे पास पैसे तो होता है बट हमारा शरीर नहीं रहता। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लाइफ की एंजॉय कर पाएँ, आप अपना टाइम अपने फैमिली को दे पाएँ, या जहाँ पे अपना टाइम दें, जहाँ पे आपका दिल लगे, जहाँ पे आपका मन करे, तो आपको सबसे पहले फाइनेंशियल फ्री कैसे हैं उस पे फोकस करना पड़ेगा। ये टोटल 7 स्टेप जो मैं बता रहा हूँ इसको फॉलो अप करना पड़ेगा। इससे आप जल्दी फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे। पैसे के लिए आपको काम नहीं करना पड़ेगा, पैसा आपके लिए काम करेगा और फिर आप अपने लाइफ जैसे चाहें वैसे जी सकते हैं। नंबर 3, स्पेंड लेस देन यू अर्न। दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम जब खर्चे करते हैं तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखते। हम बस खर्चे किए जाते हैं, जितना हमारे पास है उतना हम खर्च कर देते हैं। उतना तो हम करते ही हैं, अगर हमारे पास क्रेडिट कार्ड है या कोई लोन की फैसिलिटी है तो वो भी लेके हम खर्च कर देते हैं। हमेशा इन बातों को ध्यान रखिए कि जितना भी आपको मिल रहा है आपके खर्चे उससे कम होना चाहिए। अगर आप 50,000 रुपये महीने कमा रहे हैं तो आपके खर्चे 20,000 या 30,000 होना चाहिए। आपको ये अपना लाइफ स्टाइल उसी हिसाब से सेट करना है। जितना आप अर्न कर रहे हैं आप उसी हिसाब से अपने खर्चे को सेट करें, क्योंकि अगर आप अपने खर्चे सेट नहीं करेंगे तो आप जितना अर्न करेंगे उससे ज़्यादा स्पेंड करेंगे तो आप एक न एक दिन उसको आप अपने डेब्ट को मैनेज नहीं कर पाएंगे और फिर आप कर्जे में चले जाएंगे और एक दिन आपका कर्जा इतना बढ़ जाएगा कि वो आपको स्ट्रेस का कारण बनेगा, आपका स्वास्थ्य खराब करेगा और आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेगा। तो इन बातों को खास ध्यान रखिए कि आप जितना भी अर्न कर रहे हैं उससे कम आप स्पेंड करें। आपके पास कुछ अमाउंट बचना चाहिए एवरी मंथ, जिसको आप अपना कहीं सेविंग अकाउंट में रखें या कहीं इन्वेस्ट करें, कहीं शेयर मार्केट में रखें, क्रिप्टो करेंसी में रखें, कहीं पे भी आप उसको इन्वेस्ट कर पाएँ। तो आप ध्यान दीजिए कि जितना भी आप कमा रहे हैं उसमें से कुछ परसेंटेज, कम से कम 10% उसको आप सेविंग में रखें। उसके बाद जो बचता है उतना ही खर्चा करें और उसी हिसाब से आप अपने लाइफ स्टाइल बिल्ड करें। नंबर 4, मैनेज योर मनी। दोस्तों, हमारी एक आदत होती है कि जितना भी हमारे पास पैसा है हम बैंक अकाउंट में रखते हैं। दोस्तों, मैं बोलता हूं कि बैंक अकाउंट में आपको पैसे बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। आपका बैंक एक पैसे का इंटरेस्ट नहीं देता। जो भी आप पैसे रखते हैं वो आपका पैसा पड़ा रहता है। दोस्तों, अगर आप पैसे रखेंगे, बैंक में रखेंगे, वो पैसा अपाहिज की तरह पड़ा रहेगा। आप उसको ऐसी जगह लगाइए जहाँ पे वो पैसा और भी पैसा कमा के दे आपको। दोस्तों, उसको आप शेयर मार्केट में लगा सकते हैं, म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी में लगा सकते हैं और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं मार्केट में जहाँ पे अगर आप पैसे लगाते हैं तो वो पैसा आपके लिए काम करेगा और भी ज़्यादा पैसा लेके आएगा और उससे और भी आप मार्केट में इन्वेस्ट कर पाएंगे और ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपको अपने पैसे को मैनेज करना आना चाहिए। दोस्तों, एक बुक है रिच डैड एंड पुअर डैड। उसके लेखक बताते हैं कि दोस्तों, हमारी कॉलेज में और हमारे स्कूल में कभी भी पैसे के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। हमें वो चैप्टर पढ़ाई जाती हैं, वो कहानियाँ पढ़ाई जाती हैं, वो फार्मूलाज हमें रटाया जाता है जिसके हमें रियल लाइफ में कभी यूज़ ही नहीं हो पाता। तो अगर आप अपने बच्चों को कोई शिक्षा दे रहे हैं तो आपको ये शिक्षा देना चाहिए कि एक पैसे से 2 पैसे कैसे बनाए जाए। अगर आप किसी को ये बता पाते हैं, ये समझा पाते हैं कि एक पैसे से 2 पैसे कैसे बनाया जाए, कैसे अपने पैसे को मैनेज किया जाए, तो दोस्तों इससे ज़्यादा आप किसी को कुछ नहीं दे सकते। क्योंकि जब आपको ये पता है कि आप अपने पैसे को मैनेज कैसे कर पा रहे हैं, आप अपने पैसे से काम कैसे करवा पा रहे हैं, वो एक पैसा 2 पैसा कैसे बना के लेके आ रहा है, तो दोस्तों आप इमीडिएटली अमीर हो सकते हैं, आप रिच बन सकते हैं और आप इजीली फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं। इसलिए आप अपने पैसे को ध्यान रखिए कि आप पैसे कहाँ रख रहे हैं। अगर आपके पास 1000 दरहम भी बचता है, 1000 रुपीज़ भी बचता है या $1000 भी बचता है, उसको आप कहीं ऐसी जगह लगाइए कि वो 1000 2000 लेके आए और वो कंटिन्यूसली काम करे बिना आपका मेहनत का, वो आपके पैसे काम करें। हम लोग हमेशा दोस्तों पैसे के लिए काम करते रहते हैं, हमें पैसे से काम कराना नहीं आता। वहीं जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो बिजनेस वाले लोग होते हैं या जो इन्वेस्टर होते हैं, वो अपने पैसे को काम कराते हैं। वो लोग काम नहीं करते, अब उनका पैसा काम करता है और उनका पैसा इतना पैसा कमा के लेके आता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। जितना वो खर्च नहीं कर पाते इतना पैसा लेके आता है।
उनके खर्चे से कई हजार गुना ज़्यादा लोग पैसे कमाते हैं। अगर आप पूरी दुनिया का रिच लोगों को देखें तो जितने रिच लोग हैं पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है उसमें से 5% से कम भी लोग हैं जो 50% दुनिया की वेल्थ अपने पास रखते हैं। तो बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं और वो लोग सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उनको पैसे से काम कराना आता है और वो अपने पैसे को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाते हैं। नंबर 5, पे योर सेल्फ फर्स्ट। दोस्तों, पैसे आप कमाते हैं। एक बात ध्यान दीजिए कि 1 रुपये भी कमा रहे हैं या 2 रुपये कमा रहे हैं, ये आपका शरीर, आपका बॉडी, आपका माइंड पैसे कमाता है। तो दोस्तों, जितना भी कमाइए उसमें से सबसे पहली सैलरी आप अपने आप को दीजिए। किसी को नहीं देने की जरूरत नहीं, किसी का, आपकी फैमिली, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं, सब भाड़ में जाए। आपको सबसे पहले सैलरी आपको देना चाहिए क्योंकि आपका ये शरीर, आपका दिमाग 2 रुपये कमा के आपको देता है। अगर आप स्वस्थ हैं, आप अच्छे हैं, आप अपने लाइफ एंजॉय कर पा रहे हैं, आप खुश हैं, तो आप और ज़्यादा पैसे कमाएंगे। तो इसलिए आप अपने आप पे पैसे खर्च कीजिए। अगर आपका मन करता है कि मैं ये खाऊं या यहाँ घूमने जाऊं, आपको सबसे पहले सैलरी मिलती है या आप पैसे कमाते हैं तो आप वो कीजिए, आप वहाँ पे जाइए। उसके बाद बचता है तो आप किसी को दीजिए। हम क्या करते हैं कि जब हम कमाते हैं तो हम दूसरों को देने लगते हैं और हम अपने बारे में नहीं सोचते, और फिर क्या होता है कि हम लोग सिर्फ देते ही रहते हैं और एक दिन हम थक जाते हैं, हमारा शरीर थक जाता है और फिर हम बोर होने लगते हैं और हम स्ट्रेस में आ जाते हैं और हम अपना हेल्थ खराब कर लेते हैं। तो जितना भी आपका सैलरी है, जितना भी आप कमा पाते हैं, आप उसमें से सबसे पहले अपने आप को पे कीजिए, अपने शरीर को पे कीजिए, आप अपने हैप्पीनेस को पे कीजिए, और हो सके तो आप जो भी आपका दिल करे वो आप कीजिए, आप एंजॉय कीजिए। उस पैसे की वर्थ आपको पता होनी चाहिए कि आपने इतना मेहनत किया है तो उसके बदले में आप उसको एंजॉय कर पा रहे हैं। नंबर 6, इन्वेस्ट, यस, इट्स दैट सिंपल। दोस्तों, जो भी है पैसा आपके पास, 1 रुपये हो, 10 रुपये हो या 1 लाख हो, आप इन्वेस्ट करना सीखिए। हम क्या करते हैं कि कुछ भी अगर बचता है तब हम इन्वेस्ट करते हैं, जबकि इसका उल्टा चाहिए। अगर आपके पास कितना भी आप अर्न कर रहे हैं उसमें से कुछ परसेंटेज आप निकालें, कम से कम 10%, उसको इन्वेस्ट कीजिए। उसके बाद जो बचता है तो उसको अपने लाइफ में खर्च कीजिए, उसको अपने लाइफ में उस हिसाब से सेट कीजिए अपना लाइफ स्टाइल कि आपके इन्वेस्ट करने के बाद जो पैसा बचा है उससे आपका गुजारा चल रहा है, उससे आपकी लाइफ स्टाइल चल रही है। और जब आप ऐसे करेंगे तो बिलीव कीजिए दोस्तों, कितना भी आपके पास प्रॉब्लम्स हो वो सब चले जाएंगी, आप फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे और आपके पास इतना वेल्थ होगा कि आप उसको काउंट नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, हमारे पास जो गरीब लोग हैं या मीडियम क्लास लोग हैं या जो अमीर लोग हैं, उनमें सिर्फ डिफरेंस यही होता है कि हमारी सोच का फ़र्क होता है। हम लोग इन्वेस्ट करना जानते नहीं हैं, हम ये समझते हैं कि हमें कमाना है, कमा के जो लाया है उसको सब स्पेंड कर देना है, खा पी के बराबर करके ख़त्म कर देना है। इसलिए हम पूरी लाइफ कमाते रहते हैं, पूरे लाइफ हम मेहनत करते रहते हैं और कभी वो एंड नहीं होता और हम एक दिन लास्ट डे आ जाता है और हम चले जाते हैं ऊपर। तो इसलिए ध्यान रखिए कि जितना भी आप कमा रहे हैं एवरी मंथ आप कहीं ना कहीं कुछ न कुछ इन्वेस्ट जरूर कीजिए। ये आपकी इन्वेस्टमेंट की जो आदत है दोस्तों, ये आपको अमीर बनाएगी, ये आपको फाइनेंशियल फ्री बनाएगी। और ये इन्वेस्टमेंट को ऐसे आप रोटेट कीजिए कि यही पैसा आपको उतना पैसा कमा के दे जितना आप पूरे दिन मेहनत करके नहीं कमा पा रहे हैं, पूरे मंथ मेहनत करके आप नहीं कमा पा रहे हैं, लेकिन आपका पैसा कमा रहा है। नंबर 7, एडजस्ट योर गोल्स। दोस्तों, कभी कभी हमें ग्रीडी हो जाते हैं। हम लोगों ने इतना लंबा अपना गोल बना लिया 5 इयर्स के या 10 इयर्स का कि हम उसको एडजस्ट नहीं करते। दोस्तों, आपको अपने गोल को एडजस्ट करना सीखना चाहिए। जैसे पेंडेमिक आया दोस्तों, पेंडेमिक से पहले जो लोगों ने गोल बनाया होगा कि मैं 2020 में मैं ये अचीव कर लूँगा, उनको शायद ही कोई ऐसा होगा जिनका गोल अचीव हो गया होगा, वो भी फाइनेंशियल से रिलेटेड या पैसे से रिलेटेड। हुआ क्यों? क्योंकि पेंडेमिक आया जिसको किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बदल के रख दिया। हर एक बंदा हिट हुआ, चाहे वो छोटे से लेके और बड़ा आदमी तक, एक मजदूर से लेके और एक बिलियनियर तक, हर बंदे को पेंडेमिक ने हिट किया।
हर बंदे को कोविड ने हिट किया, हर बंदे को परेशान किया। तो जो जिस लेवल पे है वो परेशानी झेला और परेशानी झेल के उसको उससे बाहर निकला। तो अगर इस पेंडेमिक आपके लाइफ में आया जो अनप्रेडिक्टेड था, किसी को मालूम नहीं था, कोई वैसा प्लानिंग नहीं किया था, लेकिन जब ये आ गया तो आपको अपने गोल को एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आप अपना गोल एडजस्ट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि जो आपके गोल वो हमेशा के लिए बंद हो जाए या वो गोल भूल जाएं आप। तो जो आप एडजस्ट करना सीखेंगे अपना गोल का, तो फिर क्या होगा कि ये चांसेस ज़्यादा हैं कि ठीक है 2020 में आप अचीव नहीं कर पाए तो 22 में आप अचीव कर पाएंगे या 2025 में आप अचीव कर पाएंगे, लेकिन आप अचीव जरूर करेंगे। इसलिए दोस्तों इन खास बातों को ध्यान रखिए कि आप गोल अपना एडजस्ट कीजिए अपने टाइम और सिचुएशन के साथ। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये जो 7 टिप्स मैंने आपको दिया है ये मैंने बहुत सारे बुक्स से रिसर्च करके मैंने निकाला है, और ये अगर आप अपने लाइफ में यूज़ करेंगे, बिलीव कीजिए दोस्तों आपको सक्सेस होने से, आपको फाइनेंशियल फ्री होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों अगर हमारे वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की लाइफ बन जाए। थैंक यू।